झारखंड में 70 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले के मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। बुधवार को एसीबी की टीम ने प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी के प्रबंध निदेशक विधु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। विधु गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। एसीबी ने विधु गुप्ता को 20 मई को दर्ज हुए कांड के तहत गिरफ्तार किया है। यह शराब घोटाले में एसीबी की ओर से की गई 8वीं गिरफ्तारी जरूर है। अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़े हुए। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, एसीबी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हमने देखी शराब घोटाले मामले में। एक के बाद एक वो तमाम कार्रवाइयां हमें जरूर देखने को मिली और गिरफ्तारियां भी सामने आई, पूछताछ का सिलसिला भी है। एक और नाम जुड़ चुका है, 8वीं गिरफ्तारी सामने आ चुकी है और वो नाम है विधु गुप्ता। इमरान, देखिए सुष्मिता, जिस तरह से एसीबी की टीम जो है शराब घोटाले मामले की जांच कर रही है और इस पूरे जांच के क्रम में जो है कई लोग इस वक्त एसीबी के रडार पे हैं और इस रडार में होने के बाद जो है आज एक और गिरफ्तारी का जो तार है वह जुड़ गया है। वैसे में इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो कई ऐसे अधिकारी हैं जो विनय कुमार चौबे के खिलाफ जो है खुल करके बयान देने के लिए वो तैयार है और एसीबी इन अधिकारियों को जो है 164 के बयान के आधार पर सरकारी गवाह और जो है वह बनाने के दिशा पर कार्य चल रहा है। कई लोगों के बयान जो है, कई लोगों का बयान रिकॉर्ड किया गया है। कई लोग ऐसे हैं जिनके 164 के बयान को लेकर के प्रक्रिया चल रही है और आने वाले दिनों में कई बड़े अधिकारी जो है इस पूरे मामले को लेकर के जद में हैं और उनकी भी गिरफ्तारी होगी। चूंकि शराब घोटाले मामले को लेकर के पहले विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उत्पाद विभाग से जुड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई, होलोग्राम जो है प्रिज्म होलोग्राम के जो एमडी हैं अब इनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो इस तमाम गिरफ्तारी के पीछे जो कड़ियां जुड़ी है वो ये कि एक बड़े पैमाने पर न सिर्फ पद का दुरुपयोग किया गया था, इस पद का दुरुपयोग करते हुए जो जिस तरह से इस पूरे शराब नीति को झारखंड में इंप्लीमेंट कराया गया, लाया गया, जिनसे राज्य सरकार को ना सिर्फ बड़ा नुकसान हुआ बल्कि इस शराब नीति की वजह से सरकार पर एक दाग जो है वह भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम अधिकारियों की साठगांठ की वजह से ही झारखंड में शराब नीति के मामले को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। विपक्ष जो है मौजूदा जो है भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस शराब नीति को लेकर के जो है अपना बयान देते आई है और बड़े भ्रष्टाचार की बात कहते आई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ से लेकर जब झारखंड में शराब नीति को लेकर के काम किया जा रहा था तो उस वक्त से लेकर के अब तक अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक कई नाम सामने। अब तो आलम यह है कि एसीबी के रडार पर छत्तीसगढ़ के भी कुछ अधिकारी जो हैं वह शामिल है इस पूरे मामले को लेकर के और उसे भी एसीबी के टीम के द्वारा जो है आरोपी बनाते हुए इस पूरे मामले पर जांच की कार्रवाई जो है तेज की जा रही है। ऐसे में वैसे लोग, वैसे व्यवसायी जिनका सीधा संबंध इस पूरे शराब नीति से था, शराब नीति को लेकर के इनके पैसे से था या फिर विनय कुमार चौबे से था। हम बात करें विनय सिंह की, विनय सिंह की भी गिरफ्तारी जो है वो बहुत करीब है और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के हालांकि विनय सिंह कोर्ट के शरण पे है और कोर्ट के शरण पे जाने के बाद थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट की शरण पे से अगर राहत नहीं मिलती है तो विनय सिंह की भी गिरफ्तारी जो है वो लाजमी है, कभी भी किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो इस वक्त एसीबी के रडार पर हैं और इस पूरे मामले को लेकर के जो एसीबी के जांच के दायरे हैं उन दायरों को आगे बढ़ाते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वैसे में पूरे मामले को लेकर के जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, 90 दिन पहुंचने के से पहले एसीबी को जो है फर्स्ट फेज की जो चार्जशीट है, जो आरोपियों के नाम इस पूरे मामले में सामने आए हैं, उनके खिलाफ क्या आरोप है, किस तरह के सबूत मिले, क्या साक्ष्य मिले हैं, अपने चार्जशीट के जरिए जो है कोर्ट में एसीबी को दायर भी करना है। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के भी काम अब जो है बिल्कुल पूरी तेजी के साथ शुरू है और बड़े पैमाने पर अधिकारियों को इस पूरे कार्रवाई पर लगाया गया है ताकि शराब घोटाले नीति में जिस तरह से अधिकारियों की साठगांठ रही है, एक के बाद एक ना सिर्फ एजेंसी से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी हुई बल्कि झारखंड के बड़े आईएएस अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी, उत्पाद विभाग के अधिकारी, पूर्व अधिकारी के साथ साथ कई मौजूदा कर्मियों के भी इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस पूरे मामले पर जो है आने वाले दिनों पे और भी गिरफ्तारी होगी। सुष्मिता, फिलहाल एसीबी की पूरी कोशिश है कि 3 महीने से पहले एक मजबूत चार्जशीट के साथ
जो है कोर्ट में दस्तावेज पेश किए जा सके, ताकि विनय कुमार चौबे सहित अन्य लोगों पर नकेल कसा जा सके। और इस पूरे नकेल कसने को लेकर के अब सरकारी कर्मियों के ही बयान को आधार बनाते हुए इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की गई है। कार्रवाई की दिशा पर एसीबी बढ़ी है। आने वाले दिनों पर कई सरकारी कर्मियों के जो बयान है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है या फिर जो गिरफ्तारी से बचे हुए हैं, उनके बयान के आधार पर इस पूरे मामले पर दबिश जो है और भी टाइट की जाएगी। और इस पूरी कार्रवाई का असर जो है यह देखने के लिए मिलेगा कि कुछ वैसे लोग जो अब तक गिरफ्तारी से दूर है, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। भले ही आज गिरफ्तारी की जो संख्या है वो 8 है, आने वाले एक आध महीने के अंदर इस गिरफ्तारी की संख्या जो है 1 दर्जन से पार कर सकती है और कई लोग इस पूरे मामले पर गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन एक बात जो सवाल उठे हैं, अब कई लोगों के जरिए जो है सवाल पूछे गए हैं कि एसीबी ने इस पूरे मामले को लेकर के जब गिरफ्तारियां बढ़ाई हैं, दबिश भी तेज किया है, लेकिन बरामदगी के मामले में या भी जिस तरह की कार्रवाई एसीबी कर रही है, इतने बड़े अधिकारी पकड़े गए हैं, लेकिन अब तक इनके पास से उन सारे चीजों को लेकर के बरामदगी नहीं हो पाई है, जिससे इन अधिकारियों पर जो है वो सरकारी तौर पर नकेल कसा जा सकता था और ऐसे में इनको सजा हो सकती थी। क्योंकि अब तक एसीबी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इस एजेंसी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है, सजा दिलाने में एसीबी कहीं ना कहीं फिसलती जाती है। और ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में जब सजा दिलाने की बात सामने आए तो उसमें लोगों को राहत मिल जाए और हाईकोर्ट पहुंचते पहुंचते तक कई आरोपी जो हैं वो जेल से बाहर आ जाएं और फिर यह पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाए। फिलहाल एसीबी के द्वारा जिस तरह की जांच की जा रही है, शराब घोटाले की इस तार को खंगालने के लिए ना सिर्फ एजेंसी बल्कि सरकारी कर्मियों पर जो है, अधिकारियों पर जो है एसीबी के दबिश रडार जो है वो लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में लगातार गिरफ्तारी का यह जो सिलसिला है नहीं थम रहा है। जी बिल्कुल जारी कि शराब घोटाला मामला और इसी में तहकीकात की और पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है और आज एक और नाम जुड़ता है और वो नाम है विधु गुप्ता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान, हमारे साथ जुड़ने की रही तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि इस पूरे शराब घोटाले के मामले में एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कार्रवाई के तहत आज एक और गिरफ्तारी भी सामने आ पाई है और एसीबी इस शराब घोटाले के मामले में अब लगातार तहकीकात करते हुए आगे गिरफ्तारियों का सिलसिला या पूछताछ का सिलसिला भी जारी जरूर रख सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।